मुल्तमिस हूँ एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम ज़ाकिर अहले बैत अली जनाब अब्बास हुसैन माजिंदरानी साहब इब्ने आगा मोहम्मद मोमिन उर्फ़ आगा मिर्ज़ा साहब की रूह पुरफतूह को इसाले सवाब फरमा दें। उसके साथ साथ 46 अदद कुरान मजीद और 70 सूरह मुबारक यासीन की भी इसाले सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अलिय्यिल मुर्तज़ा वल फ़ातिमतुज़ ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व आलिहिन नुजबा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीहिल अअदा व क़ातिलीहिल अश्क़िया मा दामस्सुब्हु वल मसा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल उला वल फ़ुरक़ानिहिल हुदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा ज़हमत फरमा लीजिए, थोड़ा सा इधर कुछ अफराद आगे पीछे आ सकते हैं, थोड़ा सा इम्कान हो तो तशरीफ़ लाएं। सलवात मज़ीद इरशाद फरमाइए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि और मेरा नसीब उरूज पर है कि इस मरहले पर मेरे सामने मोमिनीन ज़वील एहतराम के साथ साथ बुज़ुर्ग उलमाए कराम ज़ीदल्लाह फ़ज़लहुम इंशाअल्लाह मौजूद हैं और इन सब के साये को परवरदिगार आलम कौम के ऊपर बरकरार रखे और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। बड़ी ख़ास उनसियत मुझे इस जगह से इसलिए है कि बिल्कुल इब्तिदाए ज़ाकिरी में 5 साल तक अशरे मुहर्रम में आने का इत्तिफ़ाक़ मुझे यहाँ पे हुआ। बहुत से चेहरे शनासा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको फ़कत चेहरों के ज़रिए से ही नहीं बल्कि नाम के ज़रिए से भी जानता हूँ। कुछ बुज़ुर्ग हैं कि जो अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले, जो बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ करम और इनायतें रखने वाले अफराद, जिसमें से एक बहुत ही शफ़ीक़ और अहम शख्सियत जिनके हवाले से खिदमत में आपकी मैं हाज़िर हुआ हूँ, जनाब अब्बास हुसैन माजिंदरानी साहब। जब भी मेरा यहाँ पे आना होता था तो
खत उनकी तरफ से आता था, मनी ऑर्डर उनकी तरफ से आता था किराए के लिए, और बाकायदगी के साथ में मुसलसल राबते में रहते थे। सिर्फ यही नहीं कि जिस मिजाज आज के ज़माने का ज़ाकिरीन का भी है और मोमिनीन का भी है कि मजलिस के लिए उलमा से रब्ता करते हैं, या उलमा भी मजलिस ही के लिए मोमिनीन से सलाम दुआ करते हैं, वो उनमें से नहीं थे। आम हालात में भी खैरियत दरियाफ्त करना, मुसलसल राब्ते में रहना, अच्छी बुरी ख़बरों को मालूम करना, परवरदिगार उनकी कब्र को जन्नत का एक बेहतरीन मकान करार दे इंशाअल्लाह। और चूँकि मौलवी ना होते हुए भी उन्होंने मौलवियों के काम यहाँ पे अंजाम दिए, बाकायदगी के साथ में मजलिसों को कायम करना, मजलिसों को पढ़ना। हद ये है कि उलमाए कराम निकाह वगैरह भी बाकायदा वही पढ़ा करते थे, बाकायदा उन्होंने यूँ पढ़े और बाकायदा तौर के ऊपर उनकी खिदमात अब की नहीं है। ये देखिए बहुत मौजूद बहुत, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहली मरतबा 1995 में यहाँ पे आया था, आज 26 साल लगभग 25 हो रहे, तो बड़ा एक तवील अरसा है जो मैंने उनको देखा है और उनके घर में रहा हूँ, गोया हर चीज़ का मेरा ख्याल रखना उनका, और फिर आम हालात में भी, और एक बड़ा एहसास मुझे होता है। फिर वही नहीं, बाकी मुख्तलिफ अफराद, बड़े अब्बा हुसैन साहब, जनाब जाफ़र साहब, मतलब ये वो लोग हैं। उनके डॉक्टर शाहजहां साहब, देखिए नाम अभी सामने आया, उनके बड़े अब्बा साहब के बड़े बेटे, ये वो लोग थे। ड्राइवर अली साहब जो बाकायदगी के साथ मेरे पास में, हुसैन जान साहब मंडा बेटा, एक मतलब वो बुजुर्ग जो बाकायदा आना बैठना गुफ्तगू करना, अल्लाह उन सबको आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। चांद बादशाह साहब के वालिद बुजुर्गवार पहल, वो भी एक ख़ास शख्सियत, और साथ खन की वो यहीं की सामने की वो कैफियत, मेरी नज़रों में सब चीज़ें मौजूद हैं। गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आयत करीमा को मुंतखब किया है, सूरह मुबारक मुल्क की आयत है। इसी लफ्ज़ मुल्क पे गुफ्तगू करना है, और बग़ैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आइए पहले मैं तर्जुमा पेश करूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। जी, कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। कौन है वो? वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसकी पहली सिफत वो है कि जो हर शय पर कादिर नहीं, कदीर है। कादिर इसमें फाइल का सीगा है, कदीर सिफत मुशब्बा है। कादिर वो जो कभी कुदरत रखे कभी कुदरत न रखे। शायर कभी शेर कहे कभी शेर न कहे। जाकिर जो कभी जिक्र करे कभी जिक्र न करे। आलिम जो कभी इल्म वाला हो कभी इल्म वाला ना हो। वैसे ही कादिर जिसके पास कभी कुदरत हो कभी कुदरत न हो। लेकिन अगर हम कहें अलीम जिसकी जात में इल्म हो, कदीर जिसकी जात से कुदरत अलग न हो सकती हो, जो जब हो कुदरत के साथ हो, वो जात है जो कदीर है। अला कुल्ल शैइन कदीर, हर शय पर कुदरत रखने वाली जात। फिर आगे बढ़ के कुरान कहता है निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। उसकी दूसरी सिफत वो है जिसने मौत को भी पैदा किया, जिसने हयात को भी पैदा किया। क्यों पैदा किया मौत और हयात को? लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, वो तुम्हें मुकामी इब्तिला में लेके आए, वो तुम्हें एग्जाम की मंजिलों पे लाके रखना चाहता है। वो सब जानता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने इल्म की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम नहीं भेजता।
वो तुम्हें बता के भेजना चाहता है कि तुम अपना फैसला करके खुद आओ, जन्नती हो कि जहन्नमी हो। तुम फैसला करो। अब यहाँ पर गौर मुलाहिदा फरमाइए, एक खास लफ्ज इसको मैंने इस वक्त इस्तेमाल करना है और इसको मैं इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क है। मेरे नौजवान समझे, मेरे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी जानते हैं मुल्क क्या है। मुल्क जिसकी तर्जुमा अंग्रेजी में होता है कंट्री। ये कंट्री, ये इंडिया एक मुल्क है, बराबर में बांग्लादेश मुल्क है, श्रीलंका मुल्क है, पाकिस्तान मुल्क है, अमेरिका एक मुल्क है, गौर कीजिएगा, लंदन एक मुल्क है। ये मुल्क, तो क्या जैसे ये मुल्क है वैसे ही उसका भी मुल्क है? ये मुल्क वो है जो कहीं ना कहीं जुग्राफिये की हुदूद में आते हैं, जिनका मशरिक मगरिब शुमाल जनूब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कंप्लीटली महदूद होता है। ये यहां तक है वहां तक नहीं है। हिंदुस्तान की बात हुई का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बस इससे आगे नहीं है। तो क्या ऐसा मुल्क है उसका? क्या ऐसा? तो याद रखें, जब ऐसे की बात होती है तो चूंकि मुल्क महदूद है लिहाजा मालिक भी महदूद है। जब उसकी बात होगी तबारकल्लज़ी तबारकल्लज़ी, तो अगर यहां पर जुग्राफियाई हुदूद की बुनियाद पर आने वाले मुल्क को मुल्क कहा जाता, तो जैसे मुल्क महदूद है वैसे ही मालिक भी महदूद होता। लिहाजा जब उसने कहा तबारक तबारक, बरकत वाली है वो जात, बरकत रखने वाली है वो जात, तो याद रखें अगर मुल्क की बुनियाद पे बरकतें मिलती तो फिर हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बरकतों वाला होता, प्रेसिडेंट बरकतों वाला होता, जिम्मेदार मुल्क वाला जो होता वो बरकतों वाला होता। लिहाजा अल्लाह ने इस मंजिल पे तबारक का मरहला अपने लिए रखा। और सिर्फ यही नहीं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो जब अपना जिक्र करता है बरकत के साथ करता है। चूंकि बरकत हमारी बुनियाद पे आती है, हम जिसे देते मोमिनीन हमारे नाम पर अगर मजलिस में भी बांटे तो उसमें भी बरकत होती है, लिहाजा उसको तबर्रुक कहा जाता है। बरकत हम देते हैं, बरकत देने वाले हमें। तबारकल्लज़ी, बरकत वाली है वो जात। कौन सी जात? बियदिहिल मुल्क, मुल्क 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 क्या है? मुल्क मुल्क क्या है? मुल्क लिखिए, एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या मतलब मुल्क का? क्या है मुल्क? अगर कोई वर्ड, कोई लफ्ज कुरान इस्तेमाल करे तो उस लफ्ज की मीनिंग को पेश करने का हक भी कुरान का है। आप अपने टर्म्स को जानते हैं, किसी दूसरे के टर्म्स को नहीं जानते। जो लॉ से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं, जब भी लॉ से मुताल्लिक कोई बुक पढ़ी जाती है तो उस बुक के पहले उस सब्जेक्ट की टर्म्स को पढ़ा जाता है। कुरान ने भी मुख्तलिफ अल्फाज को टर्म्स बनाया है। उन टर्म्स में से एक टर्म का नाम है मुल्क। अब देखिए, मैं यहां पे अपने हाफजे की बुनियाद पे बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं पर्चा लेके आया हूं कुछ आयतों का, अभी मैं निकाल रहा हूं जेब से और मैं खिदमत में आपके पढ़ रहा हूं और मैं आयतें पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। और खुदा के लिए इन आयतों पर और मेरे बताए हुए तर्जुमे पर बिल्कुल भी यकीन न करें। घर जाएं, कुरान उठाइए, कुरान उठाने के बाद में उस आयत नंबर को पढ़िए, देखिए कहीं ज़बर-ज़ेर की कोई गलती तो नहीं है। दूसरी बात, तर्जुमा लिखने वाले ने क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी महसूस करेंगे आप हजरात, और फिर नतीजा खेज गुफ्तगू आपकी खिदमत में से पेश करनी कि वो मुल्क क्या है, मुल्क उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है।
कुरान ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो इस मुल्क को डिफाइन करना भी कुरान की जिम्मेदारी है। अब आइए कुरान में खिदमत में आपकी पढ़ता हूँ और आप इन आयतों को मुलाहिज़ा फरमाएंगे और देखेंगे आप हजरात। मैं देखिए तवज्जो फरमाइएगा कैफियतों को अपने तौर के ऊपर। ये सिर्फ आयतें लिखी हुई हैं इसके अंदर हैं, अब जितनी आप सुन लें। पहली मंजिल के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, मैं पढ़ रहा हूँ सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 189। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमानों का मुल्क अल्लाह के लिए। ठीक है ना, जमीन और आसमान मुल्क किसके लिए? वलिल्लाह, अल्लाह के लिए। ये मुल्क होने का नतीजा क्या हुआ? अगर वो मालिक है तो सुबूत मुल्क कैसे होगा? कुरान कहता वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, मुल्क का मालिक होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो हर शय पर कदीर है। तो मालिक कौन होगा? जो कदीर होगा। तवज्जो फरमाइएगा, ये एक सिफत। दूसरी आयत सूरह मुबारक मायदा आयत नंबर 40, अलम तअलम, क्या तुम नहीं जानते? अलम तअलम, क्या तुम नहीं जानते? अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है। ठीक है ना, मुल्क का मालिक कौन हुआ? अल्लाह। कौन है वो? कौन है वो? युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे अजाब दे दे। युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे अजाब दे दे। व यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसे चाहे बख्श दे। मुल्क का मालिक कौन हुआ? जिसे चाहे सजा दे, जिसे चाहे बख्श दे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। देखिए, तो पहली सिफत क्या थी मालिक होने की? कि वो कदीर है। दूसरी सिफत आई जिसे चाहे अजाब दे। तीसरी सिफत जिसे चाहे बख्श दे। ठीक है ना, 3 सिफतें आ गई। अब फिर पढ़ रहा हूं सूरह तौबा आयत नंबर 116। मैं भी आयतें पढ़ के निकालना चाहूंगा, नतीजे निकालूंगा। देखिए लुत्फ उठाएंगे बहुत इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, बेशक जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह के लिए है। ठीक है ना, मालिक कौन हुआ? अल्लाह। क्या सिफत है उसकी? युहयी व युमीत, जिसे चाहे हयात दे, जिसे चाहे मौत दे। तो मालिक कौन होगा? जिसके कब्ज़े कुदरत में हयात भी हो, जिसके कब्ज़े कुदरत में मौत भी हो। तो 3 सिफतें गुजर गई थी, हयात इसके कब्जे में, मौत इसके कब्जे में। 5 सिफतें हो गई। आगे आइए फिर सूरह मुबारक शूरा आयत नंबर 49, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह के लिए है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे वो खल्क़ कर दे, जो चाहे वो पैदा कर दे। तो मालिक कौन हुआ? जिसके हाथ में तख्लीक हो, पैदा करने की सलाहियत उसके हाथ में हो। ठीक है ना। अब जुमला सुनिएगा, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे बेटियां दे दे। व यहबु लिमन यशा अज़्ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटे दे दे। मैं भी आयतें पढ़ रहा हूं, तब से नहीं हुआ देखे कहीं पर भी। अब मैं देखूंगा मेराज कहां तक होती है, कहां तक पहुंचते हैं आप। तो मालिक कौन हुआ? मालिक वो खिलकत जिसके हाथ में, तख्लीक जिसके हाथ में, बेटे देना जिसके हाथ में, बेटियां देना जिसके हाथ में। ठीक है ना, बात यहां तक हुई। और आखिरी आयत पढ़ो इस मंजिल के ऊपर, फिर बाकी आयतें बाद में।
मालिक कौन है, मुल्क किसका है? वलिल्लाहि, सूरह फतह की आयत नंबर 14, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास में, अल्लाह मालिक है। मालिक है तो सिफत क्या है मुल्क की? मालिक होना किसे कहते हैं? आवाज आई यगफिरु लिमन यशा, जो गुजर चुका है, जिसे चाहे बख्श दे, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे अजाब दे दे। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह रहीम भी है। देखिए, अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, जल्दी नतीजे निकालूं। अब मैं पढ़ूं कौन कौन है? कदीर मालिक, अजाब देने वाला मालिक, बख्शने वाला मालिक, हयात देने वाला मालिक, मौत देने वाला मालिक। गौर कीजिएगा, तखलीक जिसके हाथ में हो मालिक, लड़के देना जिसके हाथ में हो मालिक, लड़की देना जिसके हाथ में हो मालिक, जब चाहे बख्श दे मालिक, जिसे चाहे अजाब दे दे मालिक। ये मालिक है। सवाल बस इतना है, परवरदिगार ये मुल्क तेरा ही है, किसी को देता भी है? मेरे माबूद, मालिक तू है। कुरान ने कह दिया, मैंने 6 आयतें पढ़ ली, 6 आयतें बता रही हैं मालिक वो है, मुल्क उसका है। मालिक कौन? बता दिया कौन कौन है मालिक। परवरदिगार ये मालिक तू ही रहता है, ये मुल्क तेरे पास में रहता है, या किसी को देता भी है? क्या किसी को देता भी है? आवाज आती अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह मुल्क मालिक है। तू दिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहे, तवज्जो कीजिएगा, जिसे चाहे, जिसे चाहे, तर्जुमा करूं, जिससे मशीयत वाबस्ता हो उसे अल्लाह मुल्क देता है। हम मशीयत किससे वाबस्ता है? आवाज आई मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, अहले बैत बस तुम ही हो जिससे मेरी मशीयत वाबस्ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो जिसे चाहे मुल्क दे, जिसे चाहे दे, जिसको चाहे। किसको चाहता है? जुमला आसान करूं, मेरे नौजवान जरा इंतजार कर रहे हैं। जुमला क्या? तुतिल मुल्क मन तशा, वो जिसे चाहे उसे मुल्क दे। वो किसको चाहता है? वो किसे चाहता है? ये भी तो सवाल है ना, किसे चाहता है? वो कोई तो है जिसे चाहता है, वो कोई तो है जिसे वो चाहता है। किसे चाहता है? किसे? कौन है वो जिसे वो चाहता है? का अगर हम खोल के रखे तो आओ। अगर तुम चाहते हो कि ढके छुपे अल्फाज में गुफ्तगू ना हो, बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, तो पढ़ो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में मुल्क है। अब कौन है जिसे वो चाहता है कि बियदिहिल मुल्क? या तो अल्लाह का हाथ दिखाओ, या तो अल्लाह का हाथ दिखाओ, या कोई ऐसा दिखाओ जिसे यदुल्लाह कहा जाए। बताओ कोई ऐसा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क है। किसे चाहता है वो?
किसे चाहता है? किसे चाहता है वो? लउअतियन्न रअयत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन। अब आइए, युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल उसे दूंगा जिसे अल्लाह चाहता होगा, जिसे अल्लाह चाहता हो, जो अल्लाह और रसूल को चाहता होगा। कौन है वो? जरूरी है कि वो हो जिसके हाथ में मुल्क हो, जिसके हाथ में मुल्क हो। मुल्क, अच्छा देखिए मुल्क क्या है? मुल्क क्या है? कितने नबी आए? 1,24,000। रसूल कितने आए? 313। बड़े रसूल 5, ये 5 है ना बड़े रसूल, ये रसूल 313 है ना, नबी 1,24,000 है ना। उसमें से एक है जिसने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दिए, जुमले कहे, क़ाल रब्बि ग़फ़िरली, परवरदिगार पहले तो मुझे माफ फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा। नबी है ना, कुछ मांगने से पहले मग़फ़िरत चाहता है। सलीका है, अगर उसकी बारगाह से कुछ मांगो तो सबसे पहले मग़फ़िरत मांगना। मांगो कुछ भी, जाहिर है तुम बंदे हो, वो देने वाला है, उसका काम ही अता है, वो देने वाला है, वो तो मालिक है ना, मालिक का काम अता होती है, वो देने वाला है। तो अब नबी ने हाथ उठाए, रब्बी ग़फ़िरली, परवरदिगार मुझे माफ फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा। एक बात, और उसके फौरन बाद कहा, वो हबली मुल्कन, परवरदिगार मुझे मुल्क दे दे। मैं नहीं मांग रहा हूं, नबी मांग रहा है। रिवायत नहीं है, आयत है, कुरान है क़यामत तक के लिए। नबी ने पहले मग़फ़िरत मांगी, बाद में मुल्क मांगा। परवरदिगार रब्बि ग़फ़िरली, मुझे माफ़ फरमा, वहबली मुल्कन, मुझे मुल्क भी। कैसा मुल्क? ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, ऐसा मुल्क मेरे बाद किसी को ना मिले। ऐसा मुल्क जो मेरे बाद है। मुल्क क्या है मैं बता चुका हूं। मुल्क का मतलब जमीन जिसके कब्जे में, आसमान जिसके कब्जे में, तख्लीक जिसके कब्जे में, मौत जिसके कब्जे में, हयात जिसके कब्जे में, जिसे चाहे बेटियां दे दे, जिसे चाहे बेटे दे दे। आऊंगा बताऊंगा बेटे किसे दिए हैं। हाँ, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अर्ज करूंगा, होगी गुफ्तगू होगी, अर्ज करूंगा ना, अर्ज करो खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। नबी मांग रहा है, अभी तो नबी मांग रहा है ना, हबली मुल्का, वो हबली मुल्का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मांग ली अल्लाह से, रब्बि ग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी। सूरह मुबारक निसा की, माफ़ कीजिए, सूरह मुबारक स्वाद की आयत नंबर 35 है। नबी मांग रहा है, परवरदिगार हबली मुल्का, मुझे मुल्क दे दे। और कैसा मुल्क? ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, मेरे बाद किसी के पास में ना हो। ऐसा मुल्क हो, ऐसा मुल्क हो। कौन है ये? दाऊद के बेटे सुलेमान, अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु व अज़्कस्सलाम। ऐसा अहम पैगंबर कि अल्लाह ने इनसे बड़ी हुकूमत इनके बाद किसी को नहीं दी। है जो कुरान के जुमले, ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, मेरे बाद किसी को ना मिले, ठीक है ना। अब एक दिन मरहला ये था कि मस्जिद कूफा, मिंबर पे अली बैठे, चाहने वाले लोग बैठे। एक मर्तबा बड़ा बेटा हसन खड़ा हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, हाथ जोड़ के कहा बाबा। अब देखिए बेटा जानता है, जाहिर वो ये तो अब की बात है ना, जो सन 36 हिजरी में बाप हुकूमत हासिल कर रहा है, मस्तद खिलाफत पे जलवा फिगन सन 36 हिजरी में हो रहे हैं ना। मगर जब तो बचपने में
नाना की आगोश में नाना कहते हैं। इन्हें आसान बच्चा ना समझना, आम बच्चा ना समझना। ये वो है जो बैठते यहाँ पे वहां पढ़ते हैं, लोहे महफूज का मुतालिया यहाँ बैठ के करते हैं। तो जो यहाँ बैठ के बचपने में लोहे महफूज का मुतालिया करते हो, बचपने में क्या नहीं जानते होंगे? जानते थे, मगर बताना क्यों था? ताकि मालूम हो कि मुल्क की हकीकत क्या है, मुल्क की हैसियत क्या है। खड़े हो का बाबा, क्या अल्लाह ने आपको भी सुलेमान जैसा मुल्क दिया है? मुस्कुराए। बेटा हसन देखना चाहते हो? हाँ बाबा देखना चाहता हूं। तो ठीक है, कौन कौन देखना चाहता मालूम करो। कुछ चेहरे खिल गए, कुछ चेहरे खिल गए। कब से मौका था, आज मिल रहा है। कुछ कहने लगे चलो आज मालूम होगा हकीकत क्या है। बुलाओ, सलमान आ जाओ, अबूजर आ जाओ, मिगदाद आ जाओ। जरा उसे ही बुलाओ, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ है? उसे देखो, तलाश करो। वो आ गए। हदीस का नाम है हदीस गमामा। पढ़िए। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा अली मस्जिद से बाहर आए, आसमान को देखा, एक बादल था। अली कह रहा नीचे आओ। बादल नीचे आ गया, फिर इशारा किया, आसमान से कुर्सी उतरी, बादल पे रखी गई। अली जाके कुर्सी पे बैठे। आओ आओ जल्दी से आओ, बादल पे आओ। मुल्क मुल्क। जब सब बैठ गए, अब या तो दो मसले, या तो अली ने बादल को इतनी कुव्वत दी कि वो सबको उठा सके, या उन सब के वजन को इतना हल्का कर दिया। जो भी बात कहें आप, इशारा हुआ, बादल उड़ा। उड़ा बादल, कहां कहां गया कुछ पता नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो एक मर्तबा कहा बाबा कोई खास चीज दिखाइए। हाँ बेटा, हुक्म हुआ। बादल एक जगह उतरा, बेहतरीन बेहतरीन गुलिस्तान, अच्छी हवाएं चल रही हैं, बेहतरीन फिजा है, खुशबू ही खुशबू है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। नौयत ये है कि चारों तरफ बेहतरीन। सब उतर गए। आओ, सामने एक घर है। घर में गए, क्या देखा कि नौजवान है, बिल बिला के रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बैक मतलब जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल हुए, उसने आहट पाई, आहट पाई, सर उठाया, सर उठा के देखकर रोता हुआ नौजवान मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए कहा, या अली 3 दिन के बाद आज मुलाकात। या अली 3 दिन के बाद आज मुलाकात। रोने का सबब क्या था? फिराक में आपके 3 दिन हो गए थे, आपको नहीं देखा था, इसलिए आंखों से आंसू बह रहे थे। माबूद से दुआ कर रहा था, मेरे माबूद मुझे अली की जियारत नसीब फरमा। अल्लाह 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 अल्लाह, हर मोमिन के दिल की दुआ है। तो एक मरतबा का, अच्छा अब तो जियारत हो गई। हाँ मौला, करम है आपका, इनायत है आपकी, सदका है आपका। घूमे, बेटा हसन जरा पूछो ये कौन है। बेटा हसन पूछो ये कौन है। जानते सब हैं ये भी। मैं कहा हाँ, आप कौन है बताइए। अना सुलेमान इब्न दाऊद, मैं दाऊद का बेटा सुलेमान हूं। सुलेमान दाऊद का बेटा। अब जो सुना नाम, सलमान का चेहरा खिल गया, अबूजर का खिल गया। उन्होंने कहा या अली कुछ इजाजत है मैं भी पूछ लूं इनसे। कहला हाँ हाँ पूछो पूछो सलमान पूछो। सलमान ने फोन कहा, सुलेमान ये बता दीजिए, आपने दुआ मांगी थी ना, हमने तो कुरान में पढ़ी है, रब्बी ग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबगी ले अहदिम मिन बादी। मुझे बताइए वो आपको मुल्क मिला कैसे था? तवज्जो फरमाइएगा, वो मुल्क मिला कैसे था? अली के चेहरे को देखा, देख के कहा, ऐ सलमान क्या तुम जानते नहीं हो, मुझे जो वो मुल्क मिला था अली के सदक़े में मिला था।
सदक़े मिला था। किसके सदक़े में? अली के सदक़े में, अली के सदक़े में। समझिएगा मरहले को, महसूस कीजिएगा इस बंदे में कहाँ तक लेके आ रहा हूँ। मैं लेके आ रहा हूँ। एक नबी ने दुआ मांगी। अच्छा, दुआ क्या मांगी? ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, मेरे बाद किसी को ना मिले। तो क्या बताइए, क्या ऐसी इस मंजिल के ऊपर मुल्क की हकीकत कि सरवरे कायनात के पास में नहीं है? देखिए, अगर आयत को देखे तो है ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी। हुजूर कब आए? सबसे बाद में। तो जब हुजूर बाद में आए हैं तो अगर अल्लाह को दुआ कबूल करनी थी, एक मुल्क देना था और दूसरी दुआ कि मेरे बाद किसी को ना मिले, तो मुल्क देते ही कहता देखो मुल्क तो दूंगा मगर तुम्हारे बाद एक और को दूंगा। लेकिन अल्लाह ने वैसे ही दुआ कबूल कर ली। तो इसका मतलब यह कि अब दुआ कबूल है, दोनों कबूल है। मुल्क भी देगा और कयामत तक वैसी मुल्क किसी को नहीं देगा। तो फिर अब सरवरे कायनात के पास क्या है? आइए बहुत तवज्जो कीजिएगा। अब मैं एक मंजिल पे लेके आऊं, मैं फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूं ताकि बात समझ में आ जाए। अब ये ना समझे कि मैं सब इसी से पढ़ रहा हूं, कुछ से हटके ही पढ़ दूं थोड़ा सा। एक मर्तबा शेखुल अंबिया ने, शजरतुल अंबिया ने, खलील खुदा ने हाथ उठा लिए, रब्बे अरेनी कैफ़ तुह्यिल मौता, परवरदिगार ये दिखा दे मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। मुर्दों कौन जिंदा करता है? मालिक। अगर ये मालिक होते तो कभी दुआ ना करते, इसलिए कि मालिक वो होता है जिसके हाथ में मौत भी हो, जिसके हाथ में हयात भी हो। तो अगर मौत और हयात के मालिक और मुल्क इनके पास होता तो कभी दुआ ना करते। अब चूंकि एक दोस्त ने दोस्त से पूछा था, परवरदिगार तू मुर्दे जिंदा कैसे करता है? आवाज़ फखुद अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे उठा लो, फसुरहुन्ना कीमा कीमा कर दो। जुमले तो नहीं, कुरान के जुमले। 4 पहाड़ों पर रखो, चोंच हाथ में लो, सुम्मदउहुन्ना उनको बुलाओ, यअतीनक सअया दौड़ के आएंगे। मुर्दा सही मगर दौड़ के आएंगे। क्यों? इसलिए कि चोंच को हाथ में लेके नबी पुकारेगा। नबी पुकारे तो मुर्दे पे भी वाजिब है दौड़ के आए। और कीजिएगा, मुर्दे पे भी वाजिब है दौड़ के आए। अब मसला यह कि एक दोस्त ने तलब किया, माबूद दिखा। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने दिखाया नहीं। अल्लाह ने कहा दोस्त हो मेरे, खलील हो मेरे, देखो मैं हूं मुल्क, मैं तुम्हें मुल्क दे रहा हूं, तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, तुम्हें मालिक बनाऊंगा। तुम खुद देखो। तो जब खलील इस मंजिल पे आ जाए तो जो उनसे बड़ा हो, कितना बड़ा, तवज्जो कीजिए, कितना बड़ा, इतना बड़ा कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना हो तो कुछ ना हो। जिसके सदक़े में इब्राहीम बन रहे हो, नबूवत मिले तो इनके सदक़े में, खुल्लत मिले तो इनके सदक़े में, अब्दियत मिले तो इनके सदक़े में, इमामत मिले तो इनके सदक़े में। गौर कीजिए, जब ऐसे चलो हमने अता किया मुल्क, कैसा? ऐसा कि किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो मुस्तफा के पास कौन सा मुल्क है? कि याद रखिए, बहुत एहतियात से दुआ मांगी थी, ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी। मसला ये कि मुस्तफा वो नहीं है जो बअदे सुलेमान हो। कौन है ये? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था। तो अब मसला ये कि जो मुस्तफा के पास में है वो कब
मिला? उस वक्त मिला जब नूरानी हैसियत से थे। तवज्जो फरमाइएगा। तो मुल्क अजीम मिला। यही वजह है कि इस मुल्क अजीम ही का तो ऐलान हुआ इब्राहिम के लिए नहीं। अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फज़ल, जो कुछ अल्लाह ने हमने अपने फजल से अता किया है उस पे हसद करते हैं। हसद हसद याद रखो। हाँ देखिए जुमले की नहीं कुरान मजीद के, वा फ़क़द आतैना आल इब्राहिम अल किताब वल हिकमत, हमने इब्राहिम को नहीं आल इब्राहिम को किताब भी दी है, हिकमत भी दी है। और उसके बाद क्या दिया? फ़क़द आतैना आतैना हो मुल्कन अज़ीमा, हमने आले इब्राहिम को मुल्क अजीम दिया है। मुल्क नहीं, मुल्क अजीम। कैसा अजीम? जिसको वो अजीम अजीम कह दे। कौन है ये? कौन है ये? ये मुस्तफा। कब? जब नूर एक अल्लाह ने दुनिया में भेजा। सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब तक एक, आगे मरहला हुआ, तकसीम हुआ। नूर एक था, आधा इधर आधा इधर। तो इसका मतलब जिस नूर को मुल्क अजीम मिला है वो मुल्क अजीम मुस्तफा के पास भी है, मुर्तजा के पास भी है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, इल्तिक़ा हुआ। अब आगे बढ़ी मरहला, आगे बढ़ा मतलब हसन हुसैन। ये हसन हुसैन नहीं है, उस नूर के टुकड़े हैं। आप कहेंगे सबूत में ना, सबूत ये है कि एक दिन नूर के अंदर कुछ वौफ महसूस हुआ। आके बेटी से कहा, इन्नी अजदो फी बदनी वौफा, मेरे बदन में वौफ है, बदन में कमजोरी है, मुझे बताएं। जब किसी के बदन में कमजोरी हो डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, दवाई दी जाती है। यहां क्या हो रहा है? कोई हबीब नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। फिर क्या है? चादर फातिमा का घर। रसूल आ गए, अली आ गए, हसन आ गए, हुसैन आ गए, शहजादी आ गई। ये कौन है? ये उसी एक नूर के टुकड़े हैं जिनको अल्लाह ने मुल्क अजीम इनायत फरमाया है। मुल्क अजीम का मतलब, मुल्क अजीम का मतलब जमीन जिसके हाथ में, आसमान जिसके हाथ में, बैनहुमा जिनके हाथ में, तखलीक जिनके हाथ में, मर्जियां जिनके हाथ में। तवज्जो फरमाइएगा। मग़फ़िरत जिनके हाथ में, ताज़ीब जिनके हाथ में, तस्वीब जिनके हाथ में, बच्चे देना उनके हाथ में, लड़की अता करना उनके हाथ में, लड़कियां अता करना उनके हाथ में, मुश्किलात दूर करना उनके हाथ में। ऐ परवरदिगार, क्या तूने इनको देख के चुप होकर बैठ गया कि खबरदार ये अकीदा ना रखना, ये यहूदियों का अकीदा है, ला जबरा वला तफवीज़ बल अम्रुन बैनल अमरैन। न यहाँ वो मुअत्तल हुआ, न यहाँ उसने सब कुछ किसी को दे दिया। फिर क्या है कि बेइज़्निल्लाह बेइज़्निल्लाह बिमर्ज़िल्लाह, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से, उसकी इनायत से जो कुछ है उसकी मर्जी। क्यों मेरा माबूद? का इसलिए कि उसका करम उसके पास है, उसका रहम उसके पास है, तमाम तख्लीक की कुव्वत उसके पास। पता कैसे चलेगा वो करम किसको देता है, वो मंजिल पे रहम किसको करता है, तख्लीक कैसे करता है, इनायतें कैसे होती है। जरूरत थी कि कोई ऐसा हो जो उसकी सिफात का मजहर बन के इस कायनात में आके बताए, दीदार हमारा करते रहो, इकरार उसका करते रहो। दीदार हमारा करते रहो, इकरार। क्यों? क्यों? चूंकि मुल्क का मालिक वो है। अब जुमला सुन लीजिए, यही वजह है किससे मांगा जाता है? जो मालिक से मांगेंगे ना, मालिक के होते कोई फकीर से मांगने लगे? कुल्लुना फुकरा वल्लाहु हुवल गनी, हम सब के सब मोहताज हैं।
गनी वो है, बस वो है, उसके अलावा कोई गनी नहीं है। मुल्क उसी के पास में है, मालिक वो है, मालिक से मांगो। अब मालिक कौन? वो। उसने किसे मालिक बनाया? 14 को। 14 को नहीं, पूरे घराने को। अब देखिए, मैं खिदमत मर्ज करूं, मैं मर्ज कर रहा हूं इस बात को, कोई ये इन कैफियत को यूं ही नहीं अदा कर रहा हूं मैं। देने के लिए हाथ जरूरी है। वो मुल्क जिसे अता कर दे वो मालिक, और मालिक होने के लिए अता के लिए हाथों की जरूरत नहीं है। समझना हो, जाके नक्शे में जाके देख लीजिए। क्यों? वो मालिक है ना, उसके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ। अब इतना कुछ है किसी को समझाने के लिए, तवज्जो फरमाइएगा, जमीन पे बैठे हैं, इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया। ये चांद क्यों शक हो रहा है, ये बताने के लिए कि मालिक है। मूसा जैसे नबी को अपनी कुदरत दिखाने के लिए घर से नील पर जाना पड़ा था। नील पे जाके असा मारा, तब रास्ता बना। ये मुस्तफ़ा हैं, इनको उड़ के नहीं जाना है वहां जाके मारने के लिए। इनको वहां जाके करना नहीं, नहीं यहां बैठ के इशारा करेंगे, क्योंकि मालिक का इशारा इशारा होता है। सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। मालिक इशारा करें, मस्जिद रद्दुश्शम्स आज भी मौजूद है। अल्लाह सबको तौफीक दे इस मजलिस के सुत्तुफैल। इंशाअल्लाह सब लोग उम्रे पे जाएं, जाके देखें मदीना मुनव्वरा के अंदर हैं रद्दुश्शम्स। तो आज भी सबने लिखा, जो अपनी बात नहीं लिखते उन्होंने भी लिखा। ये क्या है? ये मालिक के कदीर और मालिक होने की सबसे बड़ी निशानी और अलामत है। वो सितारा जो कभी जमीन पे नहीं आता, ज़हरा के एक इशारे पे ज़ोहरा को आना पड़ा। ये मालिक है ना, ये मालिक है। ज़हरा का इशारा ज़ोहरा को आना पड़ा है। यही वजह मिंबर है, बैठे मौला हसन, गुफ्तगू हो रही है, और लुत्फ की बात ये कभी कभी गुफ्तगू होती है ऐसी, अपने इख्तियारात बता रहे हैं, अपनी हिकमत बता रहे हैं, अपनी ताकत बता रहे हैं, अपने करम को बता रहे हैं। हर किस्म के आदमी मजमे में होते हैं। एक से बर्दाश्त न हुआ, खड़े होके कहा, हसन जब भी देखिए आपके मुंह से ऐसी बातें होती हैं, हमेशा ऐसी बातें। घूर के देखा, मर्दों के मजमे में तू क्यों आई है? मर्दों के मजमे में तू क्यों आई है? आया था, हो गई। सलावत पर मोहम्मद। क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये मालिक के मालिक होने की निशानी है। मैं खिदमत में अर्ज कहूँ, देखिए इसको बहुत करीब से मैं ऐसे समझाऊं खिदमत अक़दस में आपके, कि वो मालिक कौन सा है, वो कैसा मालिक है। सूरह यासीन आखिरी आयत, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। वो ऐसा है कि जब किसी अम्र का इरादा करता तो कहता कुन, कुन हो जा। कहने की देर है फयकून। मालिक है ना, कुन फयकून, कहता है हो जा, वो हो जाती है। हो जा, हो गई। तशरीफ लेके जा रहे हैं। मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ, खास मंजिल पे, जरा
जिसके जिसके लिए हमने देर तक तमहीद पर आपको पेश की है और आप हजरात इस तमहीद को मुलाहिदा फरमा रहे हैं। जा रहे हैं, रास्ते में एक चाहने वाला है, मफलूज है, फालिज पड़ा हुआ है, हाथ पैर उसके टेढ़े हैं, आंख भी, चेहरा भी, हाथ पैर, कुव्वत नहीं है कि उठ सके, ताकत नहीं कि उठ सके। देखा मौला हसन तशरीफ ला रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में आया काश आज तेरे हाथ पैर सलामत होते। मैं जहां ले कह रहा हूं खुदा के लिए महसूस कीजिएगा, मैं खुदा के अपनी बात पहुंचा सकूं। ए काश आज मेरे हाथ पैर दुरुस्त होते तो आज मैं उठ के झुक के मौला को सलाम करता। किसने कहा? मफलूज ने। कहा किसे कहा? नहीं, दिल में कहा, अपने दिल में। मालिक कौन होता है? मैंने 6 ही आयतें लिखी थी, आयतें तो बहुत सारी लिख सकता हूं अभी में, लेकिन अब जैसे ही करीब आए, अब लुत्फ की बात है, करीम की करामत देखिए आप। कह के दिया तो क्या दिया, जता के दिया तो क्या दिया, बता के दिया तो क्या दिया, दिखा के दिया तो क्या दिया। जैसे ही तवज्जो फरमाइए, जैसे ही मौला करीब आए, अपने घोड़े से अपना ताजियाना जो आदतन रखा रहता था, जिसकी कभी जरूरत नहीं हुई, जैसे रसूल ने रखा वैसे इन्होंने रखा, बफौन गिरा दिया, गिराया और गिरा कर भैया जरा इसको उठा के तो दे दो। अब देखिए, इस बात को माफ कीजिएगा, आपसे बहुत ज्यादा बेहतर ये उलमा समझते हैं। मुकद्दमे वाजिब भी वाजिब होता है, खुद वाजिब नहीं होता, चूंकि वाजिब का मुकद्दमा होता है इसलिए वाजिब होता है। वुजू खुद से वाजिब नहीं होता, चूंकि नमाज का मुकद्दमा है और नमाज बगैर वुजू के नहीं हो सकती, इसलिए वुजू वाजिब है। मौलाना ने क्या फरमाया? भैया इसको उठा के दे दो। अब इसको उठा के कौन देगा? ये इमाम ने ये नहीं कहा, देखिए मुलाहिदा फरमाइएगा, जुमले देखिए इमाम के, भैया इसको उठा के दे दो, इसको उठा के दे दो। इमाम ने भाई इतना कहा, इसको उठा के देना, इस पे इतना वाजिब है, ये वाजिब इतना, लेकिन इसका मुकद्दमा, अब उठने के लिए हाथ में भी ताकत चाहिए, पांव में भी ताकत चाहिए। जिस्म ठीक होगा तभी तो उठेगा, जब उठेगा तभी उठाएगा, तब उठाएगा तब खिदमत में पेश करेगा। इमाम ने हुक्म दिया था उठ के दे दो, जैसे इमाम ने हुक्म दिया कुन फयकून के मिसदाक, कुन फयकून के मिसदाक, अल्लाह की सिफात के मजहर, इस मालिक हसन के हुक्म की इताअत में जिस्म का हर उज़ू ठीक होना शुरू हुआ। ठीक हुआ, खड़ा होकर एक मर्तबा ताजियाना पेश किया, पीछे होकर एक मर्तबा झुक के सलाम करना शुरू किया। तड़प के कहा, क्यों? मुराद मिल गई ना। हाय तवज्जो फरमाइएगा, मुराद मिल गई ना। बता दिया, फकीरों से मांगोगे तो क्या मिलेगा, मालिकों से मांगोगे तो क्या मिलेगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। वो इशारा हुआ चांद, वो इशारा हुआ सूरज, वो इशारा हुआ सूरज ज़ोहरा ज़मीन पे आया, ये इशारा हुआ मर्द औरत में हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रखे। और नौयत ये
कि तब्दीली कैसे। अब एक आखिरी मंजिल में गुफ्तगू अर्ज कर दूं और समेट लूं। वयहबु लिमन यशाउ इनासा वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। मालिक कौन है? जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसे चाहे बेटियां दे दे। बेटियां देना भी उस मालिक के कब्जे कुदरत में, बेटा देना भी उसके कब्जे कुदरत में। आ गया या रसूलल्लाह बेटा नहीं दे दीजिए, दीजिए दीजिए बेटा, दीजिए दीजिए बेटा, दीजिए। उन्होंने कहा तेरे तकदीर में औलाद नहीं है, तेरी ऊपर देखा तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। और ऊपर देखना मतलब क्या, कहीं लिखा हुआ है? हाँ वहां लिखा हुआ है, इसे लौहे महफूज कहा जाता है, नहीं है। मगर अब आप कहेंगे ये क्यों हो रहा है? ये हो यूं रहा है कि आखिरी हद को रसूल बता रहे हैं कि यहां भी नहीं है, वो दे रहे हैं, बता रहे हैं मालिक का इख्तियार ये है। अब देखिए लुत्फ की बात में खिदमत में अर्ज कर दूं, आप इस बात को बहुत गौर से सुन लें, महसूस कर लें आप हजरात। ये वाक़या आपने मेरी ज़बानी भी सुना होगा, पहले जिन लोगों ने सुना होगा, और एक नहीं हज़ार मरतबा उलमा और ज़ाकिरीन सुना। मुख्तलिफ़ उलमा और ज़ाकिरीन अपने शागिर्दों को इस बात की नसीहत फरमाते हैं कि जब भी पढ़ो तो देख के पढ़ो, किताब में देख लो। तो उस नसीहत की बुनियाद के ऊपर हमने बहुत तलाश किया, भाई मुझे कहीं वाक़या किसी किताब में मुझे नहीं मिला। उलमा बैठे इनकी खिदमत में कहीं हो तो भाई मुझे पता नहीं, ये मुझे बता देंगे कहाँ किसी किताब में मुमकिन है हो तो हो। मुझे कहीं ये वाक़या सीना ब सीना चलता आ गया। उलमा पढ़ते हैं मिंबर के फैज़ से, सुनते हैं, सब ने सुना। किसने नहीं सुना मुझे बता दीजिए, कोई एक आप बता दीजिए हमने नहीं सुना, सब ने सुना, ठीक है ना, सुना। मुझे किसी किताब में ये वाक़या दिखाई नहीं दिया। तब जाहिर है कि तकाज़ा अमानत तो यही है कि जब नहीं मिला तो नहीं पढ़ा जाए। तो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया उसको। जब नहीं मिला एहतियात का तकाज़ा ये ना पढ़िए। इत्तेफाक की बात ये कि एक साल की बात के कुछ रास्ते खुले। मैं दिल्ली में अशरा पढ़ रहा था कि एक साहब मेरे पास में आए और उन्होंने आके कहा कि थोड़े से आपके इंटरव्यू की ज़रूरत है। मैंने खैरियत के लिए, वो हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, उस फिल्म में आपका इंटरव्यू। मैंने कहा भाई तौबा तौबा, अल्लाह खैर करे, मौलवी और फिल्म, वैसे ही कम क्या इज़्ज़त है मौलवियों की, तुम और इज़्ज़त बढ़ाने पे तो ले आओ कि नहीं वो सब्जेक्ट अलग है। मैंने क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है कि हिंदुस्तान से इमाम हुसैन का ताल्लुक़। इमाम हुसैन से हिंदुस्तान का ताल्लुक़, तो वो मसला है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा आप इस ताल्लुक़ पे भाई मैं क्या कहना, आगा आज नहीं है इंटरव्यू, इंटरव्यू तो आपके 8-9 दिन के बाद में होगा। हम कुछ आपको मैटर दे रहे हैं, आपको टेक्स्ट मैटर दे रहे हैं आपको, वो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उन्होंने 13-14 किताबें मुझे दी जनाब अली, और दे के चले गए। वो कोई भी किताब ना तो अरबी में थी, ना फ़ारसी में थी, ना उर्दू में थी, सारी किताबें अंग्रेज़ी में थी। बहरहाल अब जो टूटी फूटी है मैं पढ़ नहीं आती है, तो देखा वेखा कुछ पढ़ो, तुम देखो भाई तुम देखो। अब जो चीज़ निकल के सामने आई वो सुन लीजिए आप। ख़ास तौर पे एक मैं नाम दे रहा हूँ, बॉम्बे से ख़ास तौर पे ताल्लुक़ है, एक फ़िल्मी एक्टर्स, दत्त फैमिली का नाम तो सुना ही होगा आपने। दत्त जी, दत्त फैमिली जो है, जी हाँ, उसी की बहन जो प्रिया दत्त जो MP भी रही है, उसकी एक लिखी हुई किताब है दत्त फैमिली। उसका उन्वान ही है दत्त फैमिली, DUTT फैमिली, दत्त फैमिली। मैं उसमें पढ़ा वी आर हुसैनी ब्राह्मण। ये क्या है जनाब? ये अब तफसीलात, अब बहुत तवज्जो कीजिएगा, इसके जैसे मुमासिलत रखने वाले कई वाक़े सामने आए। वाक़े क्या सुनिए आप, जो कैफियत वहाँ से निकल कर, इसकी तफसील अगर जो तलाश की तो हमने, जब आप दिल्ली से पंजाब की तरफ सफ़र करेंगे तो सोनीपत, पानीपत, उसके बाद में एक बड़ा शहर आता है अम्बाला। अम्बाला के अंदर एक बहुत बड़ा आश्रम है, मोहियाल आश्रम। मोहियाल आश्रम, मोहियाल आश्रम के अंदर आपको तकरीबन, जो मैंने देखा भी है जाके, तकरीबन 1.5 मीटर लंबा, तकरीबन
आधा ऊंचा, इतना बड़ा शजरा रखा हुआ है। ये शजरा है तकरीबन इतनी चौड़ाई पे, तकरीबन 1 फीट चौड़ाई के ऊपर प्लट के ऊपर हाथ का बना हुआ है, बहुत पुराना शजरा है, उससे इजाफा हो जाता है। मोहयाल दर हकीकत हिंदू ब्राह्मण की एक किस्म है। उसके लुत्फ की बात है मौलाना अब्बास बाकी साहब, उसके किबला 12 सिलसिले हैं। मोहयाल के 12 सिलसिले हैं, 12। तो कमाल की बात ये 12, और 12 में जो है वो एक दत्त फैमिली है। अब मसला क्या था कि ये जो वाकया हम लोग पढ़ते हैं इस पर सबसे बड़ा एतराज क्या होता है, नाम आता है राहिब का। राहिब कहते हैं ईसाइयत में उस फर्द को कि जो दुनिया से दूर हो। तो सबसे बड़ा एतराज ये होता है कि राहिब जो दुनिया से दूर होता है, शादी ही नहीं करता, वो बेटा लेने कैसे आया था? जब वो शादी ही नहीं करता तो बेटे कैसे हो सकते हैं भाई? बगैर मां के तो बेटे नहीं हो सकते ना, बगैर बीवी के तो बेटे नहीं हो सकते। तो कि सबसे बड़ा एतराज तो ये है। अब जब ने वो पढ़ा तो मालूम हुआ कि दर हकीकत शक्कुल कमर के मोजज़े के बाद हिंदुस्तान से मुताद्दिद जगहों से कुछ लोगों को अरब में तहकीक के लिए भेजा गया था, जिसमें ख़ास तौर पे एक नाम हमारे वेस्ट यूपी से आता है, धनौरा मंडी के पास से, जो तकरीबन 600 साल तक बाबा जिंदा रहे। उनकी कब्र आज भी मौजूद है वहाँ पे गजरौले के पास में, जनाब अली बाबा रतन सेन। शक्कुल कमर का वाकया हुआ, बादशाह ने देखा आधा इधर आधा इधर, भाई ये क्या हो गया? हिंदुस्तान के राजा महाराजा देखे ये क्या हुआ, तो अब मालूमात करो, लिखा गया, टाइम लिखो, ये क्या दिन है, क्या लिखा गया, तलाश करो। मालूम है कि अरब में किसी ने नबूवत का दावा किया है, उसने काम किया है। तो देखो अगर उसने काम किया तो अगर वो हक है तो उसकी बात मानना वाजिब, और अगर वो हक नहीं है तो तरदीद करना वाजिब। मालूम कैसे करें? कि जाओ, बाबा रतन सेन को बादशाह ने भेजा, वो 3 चीजें वहां से लेके गए जो अरब में नहीं होती, जिसमें एक चीज तो आपके इलाके से यहां से आती है, डली जी, छालिया जिसको कहते हैं, डली ये सुपारी होती है, वो एक यहाँ उसका सरौता ले गए जो अरब में होता ही नहीं है, वो लेके गए कि ये पूछेंगे ये क्या है, अगर हक होगा तो बताएगा ये क्या है। ये बाबा रतन सेन लेके गए। इनके बादशाह ने, इनका नाम क्या था? राहिब दत्त, नाम था राहिब दत्त। बादशाह ने कहा जाओ तुम जाओ। ये इल्म नुजूम का बहुत बड़ा आलिम था, इल्म नुजूम का बहुत बड़ा आलिम था। इस इल्म ने बताया था कि इसके औलाद नहीं है। तो जब इल्म ने बताया औलाद नहीं था, अब ये जा रहा है तहकीक करने के लिए, तो जाहिर है कि जो चीज अपने इल्म की बुनियाद पर तहकीक करेगा। अब इसने कहा एक आसान तरीका उसने किया है, नबूवत का दावा। नबूवत का दावा करने वाले जितने भी बाबा होते हैं वो सब बांटते हैं। भाई आप देखिए यहाँ भी बाबा हिंदुस्तान में कितने पैदा हुए हैं, कितने ही बाबा हों, यहाँ वाले वहाँ वाले, यहाँ वाले वहाँ वाले हैं, वो उनके पास जाइए, चाहे वो फीस दे के दिए, बाबा दे दिए कि हाँ फीस जमा कर, यहाँ दे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। किसी बाबा ने मना नहीं किया किसी को। अब इसने भी कहा कर चुका मेरे किस्मत में तो औलाद है नहीं। मैं जाके यही सवाल रखता हूं, अगर ये अपने दावे में झूठे हैं तो फौरन कहेंगे जाओ औलाद दे दी। ये कहेंगे दे दी, मैं कहूंगा तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। दलील मेरा अपना इल्म है, मैं अपना इल्म खोल के बैठ जाऊंगा, बताओ कैसे औलाद है, हो ही नहीं सकती। जो देखिए सबूत सामने आ रहा है, बहुत तवज्जो कीजिए, अपनी किताबों में कहीं नहीं मिला मुझे वहां से निकल के आया। अब मोहियाल आश्रम में किताबें मौजूद है, बाकी जाकर देख सकते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। उन्हें आसान तरीका, अब ये पहुंच गए रसूल की बारगाह में, बहुत दूर से आया हूं, औलाद चाहिए। अब जाहिर हिंदू है, नाम है राहिब दत्त, राहिब नहीं है, नाम है राहिब दत्त, राहिब नहीं है, ठीक है ना, बहुत पढ़ा लिखा आलिम है, बीवी है इसके, बच्चे नहीं है, बच्चे मांग रहा लाइए दीजिए,
उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। कहने हक है, समझ गए हक है, इसलिए कि वो बात कह रहा है जो हक है। मगर उसने कहा तहकीक करने के लिए अब इन पे जिद करो। मुमकिन है जिद करने की बुनियाद पे फिसल जाएं और मैं कहूं कि हाँ हाँ अब ये आ गए, झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा नहीं, बहुत दूर से आया हूं। उन्हें तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उन्होंने कहा बड़ी उम्मीदें लेके आया हूं कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। वो मांगता रहा, रसूल मना करते रहे। अब जब निकला तो ये कह के निकला नबी सच्चा है, नबी हक है। मगर चूंकि औलाद नहीं थी, औलाद न होने का कल्प और दर्द दिल से निकल के सूरत पे आ गया। ये निकल रहा था, हुसैन आ रहे थे। हा हा किया हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये निकल रहा है, हुसैन आ रहे हैं। इमाम कौन होता है? जो जबान की नहीं, ये इन इशारों को मालिक है ना, मालिक है ना, मालिक मालिक या अली या अली, मालिक है ना। पहचान लिया, उससे कुछ नहीं कहा। नाना ये कौन था? कब बेटा औलाद लेने आया था। तो फिर ये चेहरा उतरा हुआ क्यों था? कब बेटा लोहे महफूज में औलाद नहीं है, नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है, हमने एक दे दिया। अब मालिक बोल रहा है, मालिक बोल रहा है बेटा औलाद नहीं है। नाना 2 दे दिए। बेटा किस्मत में औलाद नहीं है। नाना 3 दे दिए। 7 बेटों के नाम मोहैया आशरा में मिल जाएंगे आपको लिखे हुए। मुझे किसी इस्लामिक हिस्ट्री में यह वाकया नहीं मिला। 7 नाम मुझे मिले, मेरे पास लिखे रखे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में रहने का मजा अब आया। हम मालूम है। और कमाल की बात ये, अल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत है ही वो जो दुश्मन गवाही दे दे। निकल के आई बात। अब आइए 7 नाम बेटे दिए 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 दिए। नबी दे सकते थे, मगर दे देते तो नबूवत बातिल हो जाती। इसलिए वो तहकीक करने के लिए आया है। और यहां पर नबी ने बेटे नहीं दिए, नबूवत बची। हुसैन ने दिए, फजीलत निकले। बस बस अब मैं जुमला समेट लूं और पूरी तमहीद का महासल पेश कर दूं। अब अपने अकीदों को संभाल लीजिए। अल्लाह ने आप पूरी कौम की किस्मत में मालिक रखे हैं। कब्रों पे जाना, मौलवियों के पास जाना, वहाँ भागना, किसी ने करवा दिया है, जादू हो गया है, काला है, सफ़ेद है, कुछ हो गया, कुछ वहाँ, कुछ ऐसा उसने देख लिया। साईं बाबा के मंदिर में जाओ, वहाँ पहुँचो, उसको देखो, उसको समझो। खबरदार, मालिक बस 14 है। जब गैरों को मिल सकता है तो आप तो अपने हैं। जरा खुलूस नियत से जरा सर झुका के तो देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
क्या मौजूद नहीं है आपके पास में? 14 मालिक आपके पास में मौजूद है। और मालिक के बेटे मौला गाजी, जिनका नाम ही अल्लाह ने मासूम के जरिए बाबुल हवाइज रखवाया है, हाजतों का दरवाजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए लुत्फ की बात यह है कि सिलसिले इस्मत में 7वें नंबर पे मासूम की, सिलसिले इमामत में माफ़ कीजिएगा, 7वें नंबर पर सिलसिले इमामत में, 9वें दर्जे के ऊपर सिलसिले इस्मत में इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिमा सलातु व सलाम वो बाबुल हवाइज हैं, और उनकी मौजूदगी में ये बाबुल हवाइज हैं। अपने आप को बुलंद कीजिए, दरवाजे पे आइए, मांगिए, तलब कीजिए। कदम कदम पे इम्तिहान है। थोड़ी सी बीमारी फैली, थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भी बहुत बाकी है। कोरोना की वजह से जितनी अमवात हुई हैं, उससे कहीं ज़्यादा अमवात टीबी की वजह से हो जाती हैं, उससे कहीं ज़्यादा अमवात कैंसर की वजह से होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा अमवात और बुनियाद पर होती हैं। अगर आप परसेंटेज उठा के देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ फीसद भी नहीं है। मगर इस छोटी सी बीमारी के नतीजे में देखा है आपने, आपने नहीं देखा होगा, मुमकिन है, जो चीज़ हमने भी देखा है। दिल्ली के अंदर 1.5-2 लाख रुपए पर डे के ऊपर एक एक बिस्तर नहीं मिल रहा था। यकीन माने जो 60-70 रुपए के अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता है ना, 60-70 रुपए में कि सिलेंडर ले जाके भरवा के लिए, ये 60-70 रुपए का सिलेंडर 10-10 हज़ार रुपए लोगों ने दिए खुदा के लिए। और क्या होता है वो, कितने किलो आती है गैस? 5-6 किलो गैस। क्या घंटे चलता है? 2 घंटे, 4 घंटे में 10 घंटे चलता है, हैं? इससे ऊपर नहीं चलता। मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं बैठा हूं यहाँ पे, ये ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ऑक्सीजन मिल रही है, मिल रही है। आपको 24 घंटे कितनी मिलती है? तसव्वुर कीजिए, 1000 रुपए का एक सिलेंडर 4 घंटे के लिए, 24 घंटे सांस लेते हैं आप। कितना ऑक्सीजन जो आप इतना देने वाला दे रहा है। अब मैं माफ कीजिएगा जो जुमला पहुंचाना चाह रहा हूं, ये माफ कीजिएगा, ये मेरे लिबास की मजबूरी है, मेरी अपनी मजबूरी है। उस मजबूरी को पेश करना मेरी मजबूरी, मैं क्या करूं, मैं उससे हट नहीं सकता। बार दे माजरत। इतनी ज़्यादा परेशानियां, सऊबतें बही, आपने पैसे को पैसा नहीं समझा, हैं? जो कुछ हो सका आपसे वो आपने किया। जिन औलाद ने माँ बाप को खोया उनसे पूछिए, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर कैसी कैसी मजबूरियां, मैं कैसे खिदमत में बड़े बड़े आलिम, ऐसे ऐसे उलमा गुजर गए, मैं क्या बताऊं खिदमत में आपके, जिनकी शान थी। और माफ़ कीजिएगा, मैं मिंबर से कह रहा हूं, घर में उलमा मौजूद हैं, अलैहियाज़ बिल्लाह, परवरदिगार माफ़ करे, गुस्ल तक न मिल सका। ऐसे हालात से गुजर के आने वाले, अब सवाल सुन लीजिए। अब सवाल आपने दिल बात रखी, सवाल पूछ रहा हूं। इन जैसे हालात का मुकाबला करते हुए आपने बैंक देखे, ATMs देखे, आपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया, भाई साहब कुछ 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये मकान ले लो, कुछ कर लो। कितनी मरतबा आपने अपने इमाम को बुलाया था? बताइए, कितनी मरतबा आपने अपने इमाम को बुलाया था? मालिक पैसा है आपका, जमीन जायदाद मालिक है आपकी। कौन है मालिक? आप बेवारिस नहीं है, औरों के वारिस मर गए, आपका वारिस जिंदा है, आपका मालिक जिंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। जिंदा है ना वारिस आपका, मालिक जिंदा है ना। कितनी मरतबा बुलाया? तो कम से कम 1 मरतबा सही। यही वजह भी है, ये तो बहरैन का वाकया मौजूद है, बहरैन का आ गया मैं मसायब पे। वजीर ने हरकत की, सांचे बनवाए,
अनार पे लगाए, अनार बढ़े, सांचों में ढले, 4 नाम अनार पे आ गए, 1 2 3 अली, ही तो है ना, आ गए। क्योंकि देखिए ये है मजहब हक्का की दलील। ये अनार 1 2 नहीं है, मेरे घर में इतने अनार आए, देखिए इधर ये नाम, इधर ये नाम, इधर ये नाम, इधर अली। ये खुलाफाए अरबा का नाम, चारों खुलाफा का नाम, ये हमारे मजहब के हक होने की दलील है। अब क्या सबूत पेश करें? उलमा बुलाया, जवाब दो। उन्हें 3 दिन का वक्त चाहिए। तो ठीक है दिया। 1 दिन गुजर गया, कुछ ना हुआ। 2 दिन गुजर गया, कुछ ना हुआ। तीसरा दिन गुजर गया। मायूसी का आलम में उठे थे कि देखा एक सामने जवान आ रहा है। आगे कहा, क्यों परेशान हो? परेशान क्यों ना हो, इमाम को बुला रहे, आ नहीं रहे। बात क्या है? बात ये, तो देखो वहां जाना, वजीर के घर के अंदर फला कमरे के अंदर एक संदूक रखा है, संदूक के अंदर सांचे रखे, सांचों को उठाओ, देखो सब कुछ के अंदर आ जाएंगे अनार। समझ गया, पैर पकड़ लिए, मौला मौला। सवाल अब ये है, 3 दिन के बाद क्यों आए? कहा तुम्हारे ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर। मौला क्यों? उसी वक्त क्यों ना आए? क्या उसी वक्त बुलाते तो आते? तुमने 3 दिन का वक्त क्यों लिया था? जवाब हो गया ना, जवाब हो गया। मुतवज्जे हुई, उठिए, अपने आप को, ईमान को बुलंद कीजिए। यकीन माने वो शख्स जिंदा हो, पाइंदा हो, ताबिंदा होता है जो इमाम के नाम पे ज़िंदगी गुजारता है। खुदा गरीक रहमत करे मरहूम अब्बा हुसैन माजिद रईस, बड़ी खिदमतें की हैं, बड़ी खिदमतें। ज़ाहिर है कि उन खिदमतों के हम गवाह हैं, हमने देखा है उन खिदमतों को। बड़ी उलमा की खिदमत करने वाली, बड़ी मोहब्बत से पेश आने वाले, बड़ी उल्फतें और इनायतें रखने वाले। कितनी मरतबा ऐसा हुआ है, अब मैं उन चीज़ों को कहूँगा तो मुनासिब नहीं है उन चीज़ों को जिक्र करना जो मेरे साथ में बीती हुई बातें। खुदा उनकी औलाद को और तमाम सब अहले गम को इस गम की महसूस करने की तौफीक मरहमत फरमाए और इस गम के ऊपर उनको अजर जज़ील इनायत फरमाए और उन सबको सब्र जमील इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। और मरहूम को जवार आइम्मा ताहिरीन खुसूसन जवार मौला हुसैन में जगह इनायत फरमाए। बड़ी मंजिल है। बस अजीज़ों, मैं अर्ज़ कर चुका, कजमज बयानी को आपने समाअत फरमाया। आइए चंद लम्हे के लिए आमादा होइए, इसलिए कि एक माँ मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है कि बहुत देर तक नहीं, कुछ देर मेरे गम, बेटे के गम में भी कुछ जुमले कह दो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। एक बाप इस दुनिया से गया, बच्चों के चेहरों के ऊपर इज़्मिहलाल गम की कैफियत। मैं तमाम औलाद को देख रहा हूँ, बड़े बेटे से लेकर छोटे बेटे तक। मैं उनके औलाद अहफाद को भी देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। मगर मैं कहूँगा उन औलाद से, मैं कल हाजिर हुआ, तीनों वहाँ मौजूद थे। चौथे से ही मुलाकात हुई, और से मुलाकात हुई, पोतों से मुलाकात, नवाज़ों से मुलाकात, दामाद से मुलाकात। सबने शुक्रिया कहा मुझे, आप आए, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। और हमें देख के हमने भी उन गले से लगाया, हमने भी सब्र की तलकीन की। जाहिर है कि वो कैफियतें जब कोई आके सब्र की तलकीन करता है, जब देखिए कैफियत क्या होती है, दिल बढ़ जाता है, सुकून मिल जाता है। जब कोई अपना आके कहे भैया सब्र करो, भैया सब्र करो, मगर हाय करबला, अब्बास मेरा मर गया, अकबर जुदा हुआ, आकर किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह अल्लाह, आकर किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ, किसी ने ये भी ना पूछा। हाय हुसैन की तन्हाई, हाय हुसैन की मजलूमियत। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूँगा औलाद से, बाप इस दुनिया से गए, यकीनन आपने बड़ी इज्जत के साथ में तग़सील व तकफीन की, इज्जत से जनाजा उठाया,
मैंने उस वीडियो को भी देखा, मैं मौजूद नहीं था मगर मेरे पास में लिंक मौजूद था, मैंने बाद में भी देखा, मैंने कितनी इज्जत के साथ में ले जाया गया, दफन किया गया। खुश नसीब हैं अब्बास हुसैन साहब, अल्लाह आपको जन्नत में जगह इनायत फरमाए। औलाद ने, तमाम अहले खाना ने, तमाम अहले बस्ती ने, अतराफ से मोमिनीन ने आके आपको इज्जत दी। जनाजा उठ गया, लेकिन हाय करबला में भी जवान बेटा मौजूद था, करबला में भी जवान बेटा मौजूद था, मगर हाँ इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में ताका खारदार, हाय सैयदे सज्जाद। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। कितना मजबूर है मौला सज्जाद, अल्लाह अल्लाह, कोई इस मजबूरी को महसूस नहीं कर सकता। और ये मजबूरी सिर्फ एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगहों पे। इसलिए कि अगर कोई बेटा बाप के गुस्ल कफन में शरीक हो जाए और उसमें मशगूल हो जाए तो गम कम से कम हो जाता है। लेकिन हाय अगर बाप का जनाजा एक तरफ हो और माँ बहनों के साथ असीर करके बेटे को ले जाया जाए, हाय बेटा क्या करे। कभी बाप को सोचे, कभी माँ बहनों का चेहरा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, यही वजह है, मैं खत्म कर रहा हूं मजलिस को। रिवायत कहती है 11 मुहर्रम को जब जालिमों ने अहले बैत को असीर किया है तो जुल्म की इंतहा ये की कि असीर करने के बाद वहां से लेके चले जहां शोहदा के लाशें पड़े हैं। अब देखिए लाशें हैं, लाशों पर सर नहीं है, मगर मुझे बताइए अगर बेसर के लाशा हो तो क्या बहन ना पहचानेगी, माँ ना पहचानेगी, क्या भाई ना पहचानेगा? कैसे मुमकिन है? यही वजह है फरवा के सामने गुलबदन पामाल लाशा, उम्मे रबाब के सामने नन्ना सा लाशा, अल्लाह अल्लाह लैला के सामने 18 बरस का जवान, उम्मे कुलसूम के सामने हाथ कटाए हुए जवान भाई। अजरुकुम अल्लाह। ऐसे में रिवायत के जुमले हैं, सैयदे सज्जाद की निगाह बाप के जिस्म के ऊपर, पामाल लाशा बाप का, जिसके मुतालिक किसी ने पूछा मौला सज्जाद से, मौला आपके बाबा के जिस्म में कितने जख्म थे? अंगूठी दिखाई कि जितना इसमें नगीना है इसके बराबर भी जगह सालिम नहीं थी, इतनी जगह भी सालिम नहीं थी। जख्म कितने थे ये कोई नहीं बता सकता, इतनी जगह भी सालिम नहीं थी। ऐसे आलम में बेटा क्या करे? रिवायत के जुमले ये हैं कि एक रंग आता है दूसरा जाता है, एक रंग आता दूसरा जाता है। अजीब कैफियत अर्ज कर रहा हूं मैं, अगर महसूस कर सके। मैंने कहा ना, लैला की नजर अकबर के लाशे पर, फरवा की नजर कासिम के लाशे पर, रबाब की नजर असगर के लाशे पर, कुलसूम की नजर अब्बास के लाशे पर, सैयदे सज्जाद की निगाह बाबा के लाशे पर, ठीक है ना। मगर एक बीबी है जिसकी निगाह किसी लाशे पर नहीं है। कौन? मेरी शहजादी ज़ैनब। ज़ैनब की निगाह सैयदे सज्जाद के चेहरे पर है। अजरुकुम अल्लाह। हाय हाय, किसी बीबी का इतना सख्त इम्तिहान नहीं। लाशें आने मोहम्मद के हैं मगर नहीं देखा, लाशा अकबर पर है मगर नहीं देखा, लाशा असगर का है मगर नहीं देखा। हद है, अरे जिस पर भरोसा था अब्बास का लाशा नहीं देखा, किसका चेहरा? सज्जाद का लाशा, सज्जाद का चेहरा देखे। और रिवायत कहती है एक मर्तबा आवाज दी, बेटा ज़ैनुल आबिदीन
वारफ्तगी का आलम ये था, मौला मुतवज्जे न हुए। दूसरी मरतबा वाजी बेटा सैयद सज्जाद मुतवज्जे न हुए। तीसरी मरतबा वाजी बेटा अली मुतवज्जे न हुए। जब तीन आवाजों पर मौला सज्जाद मुतवज्जे न हुए, ज़ैनब अपने आप को ऊंट की पूंछ से गिरा देती। मेरा कहना आसान, मेरा कहना आसान, आपका सुनना आसान। अरे ऊंट की पूंछ से गिरना, अजरकुम अल्लाह। रिवायत कहती है अब मुतवज्जे हुए मौला, पपी अम्मा ये क्या किया? बेटा अभी तो बहुत मंजिलें तय करनी है, करबला से कूफा, कूफा से शाम जाना है। बेटा क्या अभी साथ छोड़ के जाओगे? कहा पपी अम्मा आप बताइए, आप बताइए। इन्होंने अपने नजीस लाशें दफन कर दिए, मगर हाय मेरा बाबा, पुपी अम्मा मेरा बाबा। पुपी अम्मा मुझे बताएं तिलकीन में ज़ैनब क्या कहें, सब्र में ज़ैनब क्या कहें? मैं खत्म कर रहा हूं मजलिस। तिलकीन में ज़ैनब क्या कहें, सब्र में ज़ैनब क्या कहें? क्या कहें? जुमले सुनेंगे आप, कलेजा फट जाएगा अगर समझेंगे। अल्लाह अल्लाह, जैसे का पुपी अम्मा नजीस लाशे दफन का, मेरा बाबा का लाशा तड़प के कहा बेटा ज़ैनब की मजबूरी भी तो देख। अब देखिए ज़ैनब ने क्या किया। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद के चेहरे और जहन को हुसैन से हटा के कहाँ रखा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, तड़प के कहा बेटा तूने अपनी मजबूरी देख ली, बेटा ज़ैनब की मजबूरी देख। अरे काश सर पे रिदा होती, बेटा रिदा से भैया को कफन दे दी। तेरी बहन कितनी मजबूर हो गई। हाँ हुसैन, हाय सैयद सज्जाद। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा या अल्लाह। परवरदिगार इस इबादत कबूल फरमा। ज़िंदगी दे तो मोहब्बत अहले बैत के साथ, मौत दे तो मोहब्बत अहले बैत के साथ। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तेरी बारगाह में दस्त बदुआएं इन फैले हुए हाथों खाली न पलटा। अपनी बरकतें रहमतें नाजिल फरमा, हर किस्म की आफात दुनियावी रुखरवी से महफूज फरमा। परवरदिगार सिवाय अपने किसी और का मोहताज करार न दे। परवरदिगार हर हम गम को भेज, मगर उस भेजने से पहले अहले बैत की तरफ इल्तिफात की कुव्वत भी अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें इतने सख्त इम्तिहान में मुब्तला मत फरमा, परवरदिगार में हम कामयाब ना हो सकें। परवरदिगार इस मजलिस का तूने सवाब मुअय्यन फरमाया, मरहूम की तस्कीन रूह का बाइस करार दे। उनके तमाम गुनाह सग़ीर और कबीरा को माफ़ फरमा, हसनात में इज़ाफ़ा फरमा, सय्यात को महफ़ फरमा। परवरदिगार तमाम पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मंजिल के ऊपर जब हम चार समत से मेरे माबूद मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परवरदिगार हज़रत हुज्जत से इल्तिफ़ात की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। अपने मालिको वारिस से वाबस्तगी की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। हर मुश्किल वक्त में अपने मालिक को पुकारने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। परवरदिगार ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा, और हम सब को इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुल्तमिस मज़ीद सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम ज़ाकिर अहले बैत जनाब अब्बास हुसैन माजिद दरानी साहब इब्ने आगा मोहम्मद मोमिन उर्फ़ आगा मिर्ज़ा साकिर को इस फरमा दें।